हेलो प्यारे बच्चों, राजपूत एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम क्षेत्रीय परिषद के विषय में चर्चा करेंगे। क्षेत्रीय परिषदों से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। क्षेत्रीय परिषद जो हैं उनका मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। राज्य पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषद जो थी वो गठित की गई। तो इनमें जो गृह मंत्री होते हैं सभी परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। और प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री वो इस परिषद का सदस्य होता है। और यही जो मुख्यमंत्री हैं वो क्रमवार हर एक वर्ष बाद उपाध्यक्ष पद के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। तो गृह मंत्री तो सभी जितनी भी देश में क्षेत्रीय परिषदें हैं उनके अध्यक्ष हुए, और जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो उपाध्यक्ष। कैसे? एक वर्ष के अंतराल के बाद। जैसे कि एक वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, तो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री हो गए। इस तरीके से क्रमवार मुख्यमंत्री जो हैं उपाध्यक्ष पद पर कार्य करते हैं। अब बात अगली पॉइंट की आती है कि जाता है, नाम पूछ लेता है कि कौन कौन सी क्षेत्रीय परिषदें हैं, तब तो आपको उनका पूरा नाम आना चाहिए। आइए नाम भी जानते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, नंबर 2 पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, नंबर 3 पर आती है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, नंबर 4 पे आती है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, और नंबर 5 पर आती है मध्य क्षेत्रीय परिषद।
तो इन सभी परिषदों का गठन जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के अंतर्गत हुआ। अब बात आती है कि इनके अंतर्गत जो परिषदें हैं ये 5 हैं और पांचों के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं आइए उन्हें भी जानते हैं। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, और उड़ीसा। ये जो राज्य हैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। अब पूछ देता है कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, यही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो कम पूछेगा, लेकिन अगर आपको मैथ की जानकारी है तो ये आराम से इसको पकड़ लेंगे आप। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय ये पूछेगा आपसे, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में है। अब पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, तो आइए उन्हें भी जानते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन-दीव, दादरा नगर हवेली। अब पूछ देता है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुंबई हो जाएगा आपका। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई। मुंबई को पहले मुंबई नाम से जानते थे। अब उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, आइए उन्हें भी जानते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, अब पूछ देता है कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली हो जाएगा। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली। अब बात करते हैं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, आइए उन्हें भी जानते हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु,
पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब पूछ देता है कि दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका हो जाएगा चेन्नई। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई। ये नाम ना देकर इसका पूर्व नाम दे सकता है मद्रास। अब बात करते हैं मध्य क्षेत्रीय परिषद की। इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, तो इसको तो बहुत याद करना आसान है। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना और मध्य प्रदेश उससे छत्तीसगढ़ बना। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश याद रखिए, और इनकी पूर्व के जो राज्य मतलब जो विभाजन होके 2000 में विभाजन हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना। तो इस वजह से ये दोनों राज्य ही मुख्य हैं और इनसे जो निर्मित जो राज्य वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। प्रश्न पूछ देता है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ये 5 क्षेत्रीय परिषदें गठित की गई और उसके बाद एक पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद इसका भी जो गठन हुआ है संसद द्वारा, जो अधिनियम बनाया गया 1971 में। में संसद ने अधिनियम बनाकर पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन किया। तो ये जो है 1971 में गठित की गई और इसके अंतर्गत जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो आते हैं। आइए कौन कौन से राज्य हैं इसके अंतर्गत। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, और सिक्किम।
तो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत ये राज्य आते हैं। अब पूछ देता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है शिलांग में है। अब यहाँ पे एक सवाल और बनता है कि शिलांग किस राज्य की राजधानी है, तो मेघालय की राजधानी शिलांग है। तो ये तो थे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु। अब ज्यादातर प्रश्न कहाँ से आएगा आपका, आइए उन पर भी दृष्टि डालते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, अगर पूछा जाए क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब हुई, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15, ज्यादा नहीं जाएगा, इतना ही जाएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। फिर पूछेगा क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो जितनी भी भारत में क्षेत्रीय परिषदें हैं उनका अध्यक्ष गृह मंत्री ही होता है। फिर पूछता है कि इसके सदस्य और उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रत्येक राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो क्रमवार एक वर्ष के लिए उपाध्यक्ष पद पर कार्य करते हैं। यह पूछ देता है क्षेत्रीय परिषद कैसी संस्था है, तो यह सलाहकारी संस्था है। क्षेत्रीय परिषद एक परामर्श संस्था है। परामर्श की जगह आपसे सलाहकारी भी पूछ सकता है, तब भी बात यही रहेगी। तो यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, जिसको हम विधिक संस्था कहते हैं, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख न होने के कारण इसको विधिक संस्था या परामर्शदायित्व संस्था या सलाहकारी संस्था के रूप में जाना जाता है। तो ये तो थे आज की क्लास के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी बिंदु। इनको आप 1-2 बार वीडियो में देखेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। वीडियो हमारी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। जय हिंद।